उद्घाटन हो गया उस अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का, जहां हर रोज हजारों भक्तों की भीड़ रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचने वाली है। और अब से थोड़ी देर के बाद महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का श्री गणेश होने वाला है। भगवान राम की नगरी का कायाकल्प करने के मिशन में लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में हैं। उन्होंने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरी झंडी दिखाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन के अंदर गए और ट्रेन में मौजूद स्कूली बच्चों से बातचीत भी की। और इस बातचीत के दौरान ऐसा लगा कि जैसे ये स्कूली छात्राएं कुछ कविता वगैरह तैयार करके लाई थी, जिसका पाठ वो प्रधानमंत्री के सामने कर रही थी। हमें जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ तोहफे भी यहाँ पर प्रधानमंत्री को दिए गए हैं। अब और ज्यादा डिटेल आने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। प्रधानमंत्री अगले पड़ाव की तरफ निकल चुके हैं। रेलवे स्टेशन के उद्घाटन से पहले आज अयोध्या की सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हुआ। रामपथ पर जिस रास्ते से भी मोदी का काफिला गुजरा, उन पर फूलों की बारिश की गई। एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक 15 किलोमीटर के रोड शो में मोदी जिस रास्ते से होकर गुजरे, सड़क किनारे खड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया। 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बना। मंदिर के साथ साथ अयोध्या में विकास के नए युग की शुरुआत भी हुई। भगवान राम के नगरी के लोग खुशी से झूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या में त्रेता युग लौट आया हो। अब ये तस्वीर आप देखें। अयोध्या के साधु संत भी जब अपने अपने छतों पर पहुंच जाएं, सड़कों के किनारे पहुंच जाएं और फिर गुलाब के फूलों की वर्षा करने लगे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये त्रेता युग जैसी तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि अयोध्या वैसी ही सजाई गई है। अचानक से अयोध्या को बदलता हुआ आप देख रहे हैं। जहां सड़कें सुंदर हो गई हैं, जहां रंग रोगन हो गया है, जहां एक व्यवस्था दिखाई दे रही है। और ये तस्वीर आप देखें, छोटे छोटे बच्चे आकर्षक रूप धर के बैठे हैं। हमारे साथ पवन नारा जुड़े हुए हैं। देखिए, अयोध्या के कायाकल्प की बात तो हम लगातार बहुत दिनों से कर रहे हैं और आज वो तस्वीर दिखा भी रहे हैं हम दर्शकों को, लेकिन इसकी राजनीतिक पहलू पर भी बात करनी होगी। पवन, अयोध्या से जो संदेश निकलेगा वो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों तक जाएगा। और जब हम 80 लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो हम उस मेजॉरिटी वोट बैंक की भी बात करते हैं, जिसे हिंदू वोट बैंक कहा जाता है। मीनाक्षी, अगर आप सचमुच राजनीतिक बात करना चाहते हैं तो राम मंदिर और राम के नाम का असर 80 सीटों तक सीमित नहीं किया जा सकता। अगर राम मंदिर देश की भावना है और अगर राम मंदिर बन रहा है और अगर उसका कोई राजनीतिक परिणाम है या कहें कि राजनीतिक असर है, तो वो पूरी हिंदी बेल्ट पर होगा, पूरे देश में होगा, उत्तर में होगा, दक्षिण में होगा, पूर्व में होगा, पश्चिम में होगा। क्योंकि राम जो है वो भारत की आध्यात्मिक पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, धार्मिक पहचान है। और राम, फिलहाल मैं कुछ दिन से यहां जब से यूपी आया हूं और मैंने महसूस किया है कि लोगों को इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। वो राजनीतिक विश्लेषक की तरह ही आकलन नहीं करते कि राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है तो क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। उनके लिए नरेंद्र मोदी राम मंदिर बनवा रहे हैं। राम मंदिर बन गया है। नरेंद्र मोदी हम इसी हिंदी बेल्ट के लोगों की ही बात सुन लें, क्यों ना कुछ लोगों से ही बात कर लें आप। बिल्कुल 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 सर, एक बार आगे आ जाइए। सर, ये राम मंदिर बन रहा है, 24 में इसका क्या असर होगा और क्या ये असर 80 सीटों तक सीमित है पूरे भारत में से? जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, ऐसे हमारे भगवान राम जिन्होंने हम सबका घर बनाया है, आज उनका घर बहुत ठाट बाट से बन रहा है। आने वाले 2024 में मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीट भाजपा को जाने वाली है और इसी के साथ नरेंद्र भाई मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं यही विश्वास जता रहा हूँ। चलो, ये तो हुई राजनीति की बात। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि इस तस्वीर का क्या फर्क पड़ेगा जब यहाँ 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी। आम जनता के मन में उस तस्वीर का क्या असर रहेगा? जैसे भगवान 14 वर्ष काट करके आए थे, वैसे ही अब ये पूरा
वैश्विक स्तर पर सब लोग वो पल याद करेंगे कि ठाकुर जी अपने मंदिर में बैठने जा रहे हैं। ऐसा पूरे देश को ऐसे संदेश होने जा रहा है। 500 साल का इंतजार रहा है। कुछ लोग नेपाल से आए हैं। अब मीनाक्षी जरा छोड़ दीजिए बातें चुनाव की, पूछिए नेपाल, माता जी वहां से थी सीता, और आप यहाँ आए हैं, प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, आपके मन में क्या भावना है? आप पड़ोसी देश के हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, आप बेहतर आकलन कर पाएंगे इसका। हामीहरू नेपाल राम जी को ससुरालबाट आएको, जो उहाँको ससुराली जनकपुर हो। हामीहरू उहाँको विशेष नेपालमा तपाईँको 15 बोल रहे हैं आप, हिंदी में समझा चलिए दीजिए। हम अच्छा, आपको हिंदी में बात करते हैं। हम लोग नेपाल से, जो माता सीता का जन्मभूमि जहाँ से राम जी का ससुराल पड़ता है, वहाँ से हम लोग आए हुए हैं नेपाल से। नेपाल के पावन धरती से जितने भी नदियाँ हैं, वहाँ से हम लोग वहाँ का पावन जल लेकर वहाँ से जल अभिषेक के लिए वहाँ से मंदिर बनता देख के मन में क्या भाव है? मंदिर बनता देखकर हम लोग के तन मन धन में पूरा एकदम मंदिर का पूरा आश्रय बैठ गया है। हम लोग धन्य हो गए हैं। श्री राम भगवान जी का जो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, ये सिर्फ भारत नहीं, नेपाल में भी पूरा दीप प्रज्वलन होने वाला है। 22 तारीख का जो दीप प्रज्वलन होगा नेपाल में, वो सारी दुनिया देखेगी। तो शंखनाद हो रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, ये यहाँ का माहौल है। कुछ वक्त पहले याद कीजिए, जय श्री राम बोलना अपने आप में सांप्रदायिक करार दे दिया जाता था, लेकिन यहाँ अभिवादन का नाम जय श्री राम है और ये नारों की गूंज है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो बहुत बड़ा परिवर्तन भारत में और ख़ास तौर पर हिंदुओं की सोच में आया है, वो ये आया है कि पहले तो इसे सांप्रदायिक नारा अब नहीं कहा जाता, और जो लोग ये कहते थे, जो मुस्लिम नेता भी ये कहते थे, वो भी ये कह रहे हैं कि राम सबके हैं। मसलन फारूक अब्दुल्ला की हम बात कर लें, फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि राम तो सबके हैं। हम एसटी हसन की बात कर लें, सपा नेता, वो ये कहते हैं राम तो इमामुल हिंद हैं, हम राम को ऐसे जानते हैं। अखिलेश यादव जिस पार्टी के मुखिया हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें न्योता आएगा तो हम भी राम मंदिर के दर्शन करने के लिए क्यों नहीं जाएंगे, हम भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शरीक होंगे। तो एक परसेप्शन और एक सेंटिमेंट के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मैं सिर्फ पॉलिटिकल सेंटिमेंट इसलिए कहूंगी क्योंकि आम राम भक्त तो तब भी जय श्री राम करते थे, आज भी जय श्री राम करते हैं और कल भी करते रहेंगे, लेकिन पॉलिटिकली ऐसे बयानों से बचने की जो कोशिश करते थे, अब वो भी खुलकर जय श्री राम कह रहे हैं। हालांकि अभी कांग्रेस को इसमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है, कोई बात नहीं। हम आगे एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए अयोध्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। अयोध्या के कायाकल्प का श्रेय लोग प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं और आज के अयोध्या की तुलना स्वर्ग से कर रहे हैं। अयोध्या ऐसी बदलेगी, सोचा था कभी अपने जीवन काल में आप? नहीं, सोचा नहीं था, लेकिन जो सोचा नहीं था वो हो रहा है, और इतना हो रहा है कि पूरी दुनिया में छा गया है। और भगवान राम के मंदिर का इतना बड़ा निर्माण हो गया है जो कोई आशा नहीं थी। पहले आपने जब अयोध्या देखी थी तो अयोध्या कैसी दिखती थी और अब कैसे बदल गई है? अयोध्या बहुत छोटी दिखती थी, झाड़ झंखाड़ गंदगी, इधर उधर रास्ते गंदगी, ये थी। आज स्वर्ग के आधार पर चमक रही है। सर, क्या आपने जीवन काल में सोचा था कि इस तरह से अयोध्या बदलेगी? हमने कभी सोचा नहीं था कि क्या ऐसे भी अयोध्या हो सकती है। आप यहाँ कवरेज कर रहे हैं, यहाँ मास्क लगा करके, नाक बंद करके हम खड़े हो सकते थे, इतना गंदगी था। अब इसको भी पूरा स्वर्ग बना दिया मोदी जी आने के बाद। वाकई ऐसा माना जा रहा है कि मोदी जी भी राम के अवतारी हैं। मोदी जी राम के अवतार लग ही रहा है कि जिस तरह से विकास हो रहा है लगातार, जिस तरह से रोड शो कर रहे हैं, जिस तरह से एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज, ये सारी चीजें यहाँ दे रहे हैं, लग रहा है कि पूरा स्वर्ग ये बन रहा है। तो अयोध्या विकास की गति में, विकास के नक्शे पर कहीं नहीं था, लेकिन प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण को जब सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली तो दौड़ में शामिल हो गए और अब आगे निकलने की कोशिश है। मैम, आप कहाँ से आए हैं? मैं शिव दयाल जायसवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से हूँ। यहीं से? यहाँ अयोध्या से जी। हाँ, तो आपने तो अयोध्या को देखा है, जी। अगर 19 से पहले का अयोध्या और आज का अयोध्या क्या बदल गया?
बहुत बदल गया है। सब जो टेक्नोलॉजी नहीं है, एडवांस सब फीचर्स हो गए हैं। रेलवे स्टेशन इतने अच्छे हो गए हैं, हमारा एयरपोर्ट इतना अच्छा हो गया इंटरनेशनल है, जहाँ से टूरिस्ट आपको फैसिलिटीज़ बहुत बढ़ जाएंगे। इसमें बहुत सारे बिजनेस भी होंगे डेवलप, ये सारे हैं। इससे अयोध्या वासी बहुत खुश हैं। सारा विद्यालय, सब बच्चे हमारे सब बहुत खुश हैं। तो देश के मन में मोदी की टी शर्ट पहनी है, नेताजी ने दी है। मैं तो एमपी से आया हूँ भैया, एमपी से, मध्य प्रदेश से। तो यहाँ आज इस रोड शो के लिए आए हैं या अयोध्या दर्शन आए थे? अयोध्या दर्शन के लिए आया था, अच्छा, प्रभु श्री राम के चरणों में। अच्छा, तो पहले कभी आप आए? आप नहीं, पहली बार आया हूँ। जिंदगी में पहली बार? जिंदगी में पहली अब बार। आपको क्यों लगा कि अयोध्या चलना चाहिए? पहले नहीं आते थे आप? पहले डर रहता था हाँ, कि यूपी अच्छा क्षेत्र नहीं है, हाँ, कि यहाँ पे मारकाट, लड़ाई झगड़े, दंगे होते हैं। हाँ। जब से योगी जी आए हैं हाँ। और मोदी जी के मार्गदर्शन में जो उन्होंने कार्य किया है, तो अयोध्या नगरी भी धन्य हो गई और प्रभु राम की कृपा से भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो बहुत ही अपनी सौभाग्य। उम्र बता दीजिए। 43 साल है हमारी। 43 साल उम्र है। कह रहे हैं कि अब जब अयोध्या बदल गया है, सुरक्षित हो गया, तो आने की हिम्मत जुटा पाए। मध्य प्रदेश से आए हैं आप, अयोध्या वासी हैं, प्रभु श्री राम के वासी हैं। तो आप जब अपने इस अयोध्या को देखते हैं, क्या आता है आपके मन में? अयोध्या को देखता हूं तो फिर से लगता है कि वर्तमान में प्रभु श्री राम की नगरी फिर से विकसित हो गई है और यहाँ पर जितने भी घर हैं, सब घर में प्रभु श्री राम निवास कर रहे हैं, सब घर में प्रभु श्री राम स्थित हैं। प्रभु श्री राम स्थित है। तो इस माता जी हाथ जोड़ खड़ी है। माता जी प्रणाम। कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र लातूर से आई हूँ। पहले कभी आए थे आप अयोध्या? 2-3 बार यात्रा केदारनाथ करने जाने के वक्त आई थी। कौन से सन में आए थे? ये कोरोना के बाद। कोरोना के बाद कंटिन्यू 3 लेकिन साल। जब राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ उसके बाद से आना शुरू किया। हाँ। पहले कभी आपने अयोध्या आने की नहीं सोची? नहीं, सोचे कि यात्रा के लिए परिवार को जरा कामकाज से निपट गई। हाँ। तो सोचा केदारनाथ की यात्रा करूं। इसी वजह से यहाँ अयोध्या आना पड़ा। जब अयोध्या में आप आते हैं तो क्या पाया आपने? जो लोग जानना चाहते हैं अयोध्या क्या है, मुझसे नहीं आपसे सुनना चाहते हैं। अयोध्या का वर्णन तो शब्द में नहीं करना है। ये स्वर्ग बाबा जी और मोदी जी ने, सरकार ने स्वर्ग बनाया है। और रामलला का जो हाल हुआ था पॉलिटिक्स के वजह से, तो बुरा हाल था। सब अच्छा हो गया है। और जो बलिदान दिया है ना, उनका परिवार का भी और उनका यही योगदान का फल है। योगदान। हाँ। तो देखिए, भक्ति भाव है। कह रहे हैं कि योगी बाबा और मोदी ने अयोध्या को स्वर्ग बना दिया है। जो कहते थे सिर्फ राम मंदिर बनाने से क्या होगा, वो आज ये तस्वीरें देख लिए कि राम मंदिर बनाने से क्या हो रहा है। स्वर्ग नहीं, ये जगह को कुछ भी नहीं था, राम ही नहीं था। राम नहीं तो कहीं नहीं। हमारे सब दिल में राम है तो हम है, काम है। हमारे दिल में राम है तो हम हैं। अयोध्या में भी राम नहीं थे, अब आए हैं तो भक्तों के दिल खुले हैं और ये यहाँ की जमीनी हकीकत है। तो इस वक्त एक बार फिर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। अयोध्या में भव्य रोड शो चल रहा है और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तो हो ही चुका है। अब इंतजार अयोध्या वासी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो और वाल्मीकि के नाम पर, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इस एयरपोर्ट का नामकरण किया गया है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है। हमारे साथ पवन जुड़े हुए हैं। आप फिर बोलेंगे कि आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम देना और उन नेताओं का जो हिंदू धर्म को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उल्हाना देते हुए थकते नहीं थे, वो भी अब इसका स्वागत करने के लिए मजबूर हो गए हैं। पवन, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रही हूँ। देखिए मीनाक्षी, महर्षि वाल्मीकि को अगर आप देखेंगे, वो उनकी रचना ने प्रभु श्री राम को लाखों करोड़ों भक्तों तक पहुंचाया। और जब यहाँ राम मंदिर नहीं था तो उन्हीं की रचनाओं से प्रभु श्री राम की मूरत लोगों के मन में उकेरी गई। उन्हीं की रचनाओं से हमने जाना कि हनुमान जी के हृदय में प्रभु श्री राम बसते हैं। तो अगर उनका नाम दिया जाता है एयरपोर्ट के लिए तो आप समझ सकते हैं। अगर इसको शुद्ध राजनीति में देखें तो भगवान वाल्मीकि किस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोग उस बात से भी इस बात का आकलन करेंगे। क्योंकि देश में
जब लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है और वोट से सरकार तय होती है और सरकार से तय होता है कि अयोध्या का विकास किस गति से होगा कि नहीं होगा, तो जरूर राजनीति की बात भी होगी। और जो हर चीज में जात पात समाज ढूंढते हैं वो जरूर इसका आकलन उस नाम के आधार पर करेंगे। लेकिन तुलसीदास वाल्मीकि जी की रचनाओं के आधार पर उनको अगर ये श्रेय दिया जाए तो शायद यही सोच रही होगी कि वाल्मीकि जी ने जन जन तक प्रभु श्री राम के दर्शन अपनी रचनाओं से करवाए, उनको क्रेडिट दिया जाए। हमें नहीं भूलना चाहिए अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, उस एयरपोर्ट का नाम भी गुरु रामदास एयरपोर्ट है। तो आप समझिए सिख धर्म में गुरु रामदास की एक भूमिका थी, हिंदू धर्म में एक भूमिका है जिनके नाम पर अब एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। तो आप जात पात समाज वोट हर जगह ढूंढ सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें लेकिन ये दूरदृष्टि होती हैं, पवन, यही दूरदृष्टि है और यही नरेंद्र मोदी को बाकी लीडर्स से अलग करता है कि वो हर किसी को प्रतिनिधित्व देना जानते हैं और उसका तरीका भी खोज लेते हैं। अगर रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम है तो एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। अब बस इंतजार ये किया जा रहा है एयरपोर्ट का उद्घाटन हो, और ये एयरपोर्ट भी बड़ी सारी खूबियों से भरा हुआ है। इसका पहला फेज पवन बनकर तैयार हो चुका है जिसका आज इनॉग्रेशन होना है, और दूसरा फेज अभी बनेगा। अगर हम कहें कि दोनों फेज कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे, कहने का मतलब दूसरा फेज भी कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, इसमें और कितना समय जाएगा? देखिए, इस पहले फेज को राम मंदिर के इनॉग्रेशन के हिसाब से लाइन अप किया गया था ताकि जब राम भक्त मंदिर तैयार हो जाए तो भक्तों को सहूलियत हो। मौजूदा स्टेशन की कैपेसिटी 35,000 की है और अभी जो प्लेटफॉर्म है या कहें कि रेल जहां से गुजरती है उसके ऊपर कवर करके फूड प्लाजा और एक कल्चरल प्लाजा बनाने की योजना है। तो अगले 3 से 4 साल में दूसरा फेज होगा और वो फेज जब पूरा हो जाएगा तो सामने की तरफ हाईवे होगा और दूसरी तरफ राम मंदिर की तरफ उसका दरवाजा होगा। एक बात और बताऊं, मौजूदा जो रेलवे स्टेशन है उसके स्थान पर लगभग हजार रूम्स के रेल यात्री निवास बनने वाले हैं, क्योंकि जब लाखों लोग आएंगे तो उन्हें रुकने के लिए स्थान चाहिए। अभी जो मौजूदा होटल हैं, आप ये समझ लीजिए वो फुटबॉल को संभालने के लिए तैयार नहीं है। अभी उद्घाटन से पहले 1 महीने पहले ऑक्शन हुआ है, 25 होटल्स के प्लॉट्स हैं जो यहाँ इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स ऑक्शन किए गए हैं। यानी जो अयोध्या आप सड़कों और मंदिरों के किनारे अभी देख रहे हैं ये कई गुना बढ़ने वाली है। और 22 तारीख के लिए आपको बता दें टेंट सिटी तैयार की गई है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले प्रयागराज में कुंभ के दौरान इंतजाम किए जाते हैं, कुछ इस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में 22 तारीख को गिने चुने मेहमान आ रहे हैं उनको भी सभी होटलों में एकोमोडेट करना संभव नहीं होगा। यानी अयोध्या को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक होती है परसेंटेज वाइज, इतने परसेंट गति बढ़ी, इतना परसेंट विकास हुआ, और एक होता है गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना। तो अयोध्या अब गुना की गति से विकास कर रही है। अच्छा ठीक है, इससे रेलवे की भाषा में कहती हूँ 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जैसे अमृत भारत ट्रेन ट्रैवल करने वाली है, ठीक उसी रफ्तार के साथ अयोध्या का विकास हो रहा है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन कितना सुंदर है ये तो हमने देख लिया, लेकिन अयोध्या का ये एयरपोर्ट कितना सुंदर होने वाला है उसकी कुछ तस्वीरें आ गई हैं, वो जरा हम दर्शकों के सामने रखते हैं। और पवन, अगर आप जानकारी साझा करना चाहें इस एयरपोर्ट की खूबसूरती, इसकी जो खासियतें हैं उसे बताना चाहें, लेकिन उससे पहले एक जरा ये लोक कलाकारों का नृत्य हम दर्शकों को दिखा दें। ठीक, पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन बताएं। बिल्कुल, एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में एक कॉमन बात यह है कि इन दोनों का रूप ऐसा रखा गया है जो प्रभु श्री राम के मंदिर का अक्स दिखाएं। लोग जब आए तो ये कोई आम टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये आध्यात्मिक डेस्टिनेशन है। जब एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे
तो उसका लुक भी आपने देखा होगा, नई बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में पत्थर का इस्तेमाल कम होता है, कंक्रीट का ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ के एयरपोर्ट पे और रेलवे स्टेशन पे वही बंसी पहाड़पुर का पत्थर इस्तेमाल किया गया है, उसी कलर टोन का जो पत्थर मंदिर में इस्तेमाल किया गया है। मैसेजिंग ये है कि आध्यात्मिक नगरी में आपका स्वागत है। एयरपोर्ट की जरूरत थी। अगर आप देखेंगे यहाँ एयरपोर्ट लगभग 200 किलोमीटर दूर लखनऊ है और अयोध्या जो अयोध्या बनाना चाह रहे हैं, एक विकसित अयोध्या, उसके लिए एक डेडिकेटेड एयरपोर्ट दिया गया है, क्योंकि यहाँ हवाई पट्टी थी, डेडिकेटेड एयरपोर्ट है, डेवलप किया गया है। नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा तेजी से डेवलप हो रहा है और भव्य राम मंदिर का निर्माण तो हो ही गया है।